बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हो उत्तराखंड न्यूज। आज हम आपको उत्तराखंड के एक ऐसे आलू के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी पहचान पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ी है, मगर ये सिर्फ उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में होता है। अब सवाल ये है कि ऐसा कौन सा आलू है? तो आपको बताएं कि इसे एयर पोटैटो यानी कि हवाई आलू कहा जाता है। काले रंग का आलू जैसे आकार वाली सब्जी उत्तराखंड में बहुतायत में होती है और आलू की तरह ही खाई जाती है। इसे वहाँ एयर पोटैटो भी कहा जाता है। इसका स्वाद भी आलू जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा कसेला। आप हैरान हुए होंगे कि कैसा आलू है जो जमीन में ही नहीं बल्कि हवा में पैदा होता है। और एक आलू एक पाव से आधा किलो के बीच का होता है, यानी कि इसका वजन काफी ज्यादा होता है। मगर ये कैसे उगता है, खाने के अलावा ये किन किन चीजों में काम आता है, ये हम आपको बताएंगे। वैसे इसे कई तरह से खाया जाता है। कुछ लोग इसे आलू की तरह सब्जी बनाते हैं, तो कुछ इसे फल के कैटेगरी में रखते हैं। बहुत से लोगों ने इसके बारे में ना तो सुना होगा और ना ही खाया होगा। अब सवाल ये है कि इसे एयर पोटैटो यानी कि हवाई आलू क्यों कहते हैं? आखिर ये इतना मशहूर क्यों है? उत्तराखंड की पहचान पूरे विश्व में इस पोटैटो आलू की तरह से भी क्यों हो रही है? अब सवाल ये, हवाई आलू पैदा कहाँ होता है? आपको बताएंगे भारत में उत्तराखंड के कोंकण में और पहाड़ी इलाकों में ही पैदा होता है। लेकिन इसकी एक विशेषता ये भी है कि खाने में प्रयोग होने के साथ साथ चिकित्सा के लिए काम आता है। कई इस तरीके से चिकित्सा में भी इस्तेमाल किया जाता है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में 200 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये पैदा होता है। इसे गेची के नाम से भी जानते हैं लोग। आलू के आकार का दिखने वाला गेठी गर्म तासीर का होता है। पहाड़ों में बरसात के बाद में अक्टूबर और नवंबर के महीने में ये बेरों में लगी देखने को मिल जाएगा। यानी कि इसकी फसल इस तरीके से होती है, आप उसे देख करके हैरान भी होंगे। गेची का बोटेनिकल नाम डॉस्कोरिया ग्लिस्फेरा है और इसके बारे में चरक संहिता में भी लिखा गया है। यह खांसी ठीक करने के लिए लाभदायक माना जाता है। इसमें ग्लूकोज और फाइबर काफी ज्यादा मात्रा में होता है। इसके चलते एनर्जी बूस्टर का भी काम करता है। यानी कि आलू एक और काम अनेक। इसे आप फल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे आप सब्जी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे आप दवा के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी विशेषता है कि इसमें कॉपर, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम भी होता है। ये विटामिन बी का अच्छा सोर्स माना गया है। ठंड के आसपास ये बाजार में आने लगता है, यानी कि अगले 1 महीने के बाद में ये बाजार में आने लग जाएगा। और तब इसकी 70 से लेकर के 100 रुपए प्रति किलो के बीच में कीमत होती है। हालांकि इसकी पैदावार अब कम हो रही है। कहा ऐसा जा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर इस पर कृषि विभाग ने ध्यान नहीं दिया तो ये लुप्त भी हो सकता है। इसकी पत्तियां पहने के साथ साथ में बारी बारी से व्यवस्थित होती हैं, लंबे ठंडों से जुड़ी हुई होती है। पत्तियां कम से कम 8 इंच लंबी और लगभग इतनी चौड़ी होती है। और इसके अलावा पत्तियां दिल के आकार की होती है, इसकी विशेषता है। वैसे एयर पोटैटो एक 12मासी बेल है। अगर पूरी दुनिया में इसकी प्रजाति की बात करें तो पूरी दुनिया में गेठी की कुल 600 प्रजातियां मिलती हैं। ये काले के साथ साथ गुलाबी, भूरे और हरे रंग के भी होते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है। इसका सेवन डायबिटीज, कैंसर, सांस की बीमारी, पेट दर्द, कुष्ठ रोग और उपज संबंधी समस्याओं में विशेष लाभदायक है। यानी कि जिस अंदाज में इसके फायदे हैं, आप इसे खाने के तौर पर, सब्जी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे फल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दवा के तौर पर इसके बारे में जब बातें कही जाती हैं, क्योंकि डायबिटीज, कैंसर, सांस की बीमारी, पेट दर्द, कुष्ठ रोग, ये ऐसी बड़ी खतरनाक बीमारियां हैं जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है और इसके बड़े फायदे हैं। अपच संबंधी समस्याओं में भी विशेष लाभदायी माना गया है। हालांकि अमेरिका में कई जगह लोग इसे खरपतवार भी मानते हैं, जो तेजी से फैलती है और दूसरी वनस्पति के ऊपर फैल करके उन्हें बर्बाद भी कर देती है। बाद इसे खत्म किया जा रहा है। ये ज्यादा फलने फूलने वाला नहीं, इसकी कोशिश की जा रही है वहां पर। वैसे तो शकरकंद भी एक तरीके का आलू है जिसे अंग्रेजी में स्वीट पोटैटो कहते हैं।
जैसे आमतौर पर भून करके उबाल करके खाते हैं, जो कि खाने में मीठा होता है। मगर एयर पोटैटो की अगर बात करें तो एयर पोटैटो जो कि सब्जी के तौर पर लोग इसे चाव से भी खाते हैं, इसका टेस्ट, इसका जायका थोड़ा अलग होता है, इसकी पहचान अपने अलग तौर पर है। मगर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से ये ऊपरी हिस्से में यानी आम आलू की तरह जमीन के अंदर ही पैदा ना होकर के बल्कि बेलों के ऊपर पत्तियों के साथ साथ में आलू पैदा होता है, खास तौर पर ऊंचाई वाले इलाके में। बताया ऐसा जा रहा है कि 200 मीटर की ऊंचाई वाले इलाके में इसकी पैदाइश ज्यादा है। और न सिर्फ उत्तराखंड में लोग इसे जानते हैं और खाते हैं, बल्कि पूरे विश्व में इसकी अपनी एक अलग विशेषता, अपनी एक अलग पहचान है। और विश्व में जिसकी पहचान बनी है उस सब्जी के अलावा जो दूसरी चीजों में ये लाभदायक है, लाभकारी है, उसकी वजह से और ज्यादा इसकी पहचान बनी। क्योंकि सब्जी के तौर पर आप इसे एक आम आलू की तरह भी खा सकते हैं, मगर इसको फल के तौर पर भी लोग इस्तेमाल करते हैं और मेडिसिन के तौर पर भी कई सारी बीमारियों के लिए जिस अंदाज में ये लाभदायक है उसको लेकर के इसकी चर्चा भारत के साथ साथ, उत्तराखंड के साथ साथ, पहाड़ी इलाकों के साथ साथ में विश्व के दुनिया के दूसरे हिस्सों में इसकी चर्चा हो रही है। हालांकि कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि विश्व के बहुत सारे वैज्ञानिक या शोधकर्ता या मेडिसिन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग, इलाज उपचार से जुड़े हुए लोग इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। क्योंकि एलोपैथिक में इसके जरिए से किस तौर पर दवाइयों के प्रयोग में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको लेकर के भी काफी ज्यादा शोध हो रहा है। तो देवभूमि उत्तराखंड जो भारत का एक राज्य जिसकी अपनी अलग विशेषता, मगर इस राज्य की विशेषता को अब इस एयर पोटैटो या फिर हवाई आलू ने भी अलग तरीके से विश्व की पटल पर रख दिया है।